नमस्कार दोस्तों, मैं हूं निरंजन कृष्णा और आप देख रहे हैं सब पर नजर। नगर निगम चुनाव से पहले ठीक भारतीय जनता पार्टी को बहुत बड़ा झटका लग गया। एक एक्सक्लूसिव रिपोर्ट चलते चलते आ रही है कि भाजपा नेता सह मेयर पद के दावेदार रहे नागेश्वर दास ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया। हालांकि वो अब चुनाव प्रचार नहीं करेंगे, ना ही लड़ेंगे। बुधवार को आयोजित प्रेस वार्ता में उन्होंने अपने इस्तीफे की घोषणा कर दी। पार्टी के शीर्ष नेतृत्व पर गंभीर आरोप लगाए। नागेश्वर दास ने कहा कि नगर निगम चुनाव में पार्टी ने जमीनी स्तर पर वर्षों से कार्य कर रहे नेताओं को अनदेखी कर दी। उन्होंने आरोप लगाया कि जिले के कई वरिष्ठ नेताओं ने उनके नाम की सिफारिश की थी। इसके बावजूद पार्टी ने एक ऐसे व्यक्ति को समर्थन दिया जो मुख्य रूप से व्यवसायी है। उनका दावा है कि पैसे के प्रभाव में एक स्थानीय डॉक्टर को मेयर प्रत्याशी के रूप में समर्थन दिया गया है। उन्होंने नाराजगी जताते हुए कहा कि यदि इसी तरह निर्णय लिया जाता रहा तो भविष्य में मेहनत करने वाले कार्यकर्ताओं का मनोबल टूट जाएगा। तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि जब झारखंड में भाजपा की सरकार बनेगी तो रिम्स के किसी डॉक्टर को ही मुख्यमंत्री बना देना चाहिए, क्योंकि मेहनत जमीनी कार्यकर्ता करते हैं और लाभ किसी अन्य को मिलता है, जो नहीं होना चाहिए। नागेश्वर दास ने यह भी आरोप लगाया कि पार्टी के कुछ नेताओं द्वारा उन पर दबाव बनाकर आधिकारिक प्रत्याशी के पक्ष में समर्थन दिलवाया गया था। उन्होंने यह भी दावा किया कि टिकट वितरण में आर्थिक लेन देन भी हुआ है, वो भी बड़े पैमाने पे। हालांकि इन आरोपों पर भाजपा की जिलाध्यक्ष रंजीत राय ने कहा कि मुझे इस बात की जानकारी दी गई कि नागेश्वर दास ने पार्टी से इस्तीफा दिया है या नहीं। वही मेयर प्रत्याशी के रूप में भाजपा नेतृत्व ने साफ छवि और समर्पण भाव से पार्टी को आगे बढ़ाने के काम करने वाले उम्मीदवार को समर्थन दिया है। समर्थन न मिलने की वजह से आरोप लगाया गया है, जो पूरी तरह से निराधार है। आरोप लगाने वाले तो प्रधानमंत्री पर भी आरोप लगा देते हैं, जिनमें कोई सच्चाई नहीं होती है। अब देखने वाली बात होगी कि नागेश्वर दास के इस्तीफे से चुनावी समीकरण पर क्या असर पड़ेगा। आइए देखते हैं खास रिपोर्ट हमारे एसपीएन के संवाददाता गौतम कुमार, गिरिडीह, झारखंड से। जी, आज आपने पार्टी से त्याग पत्र दिया है, ये क्यों, ऐसा निर्णय आपने क्यों लिया? ऐसा निर्णय हम इसलिए लिए कि हमारे पार्टी के जो आला कमान है झारखंड के, तो ज़मीनी कार्यकर्ता को इग्नोर करके और अमीरी कार्यकर्ता को देखने का काम किया है। इसीलिए हमने ये निर्णय लिया कि मेहनत करने से कोई फ़ायदा नहीं है। इसीलिए हम इस पार्टी से त्याग पत्र देने जा रहे हैं। हमको किसी से कोई शिकवा शिकायत नहीं। जबकि क्षेत्र में ये एक चर्चा एक बार चल रही थी कि नागेश्वर जी शैलेंद्र चौधरी जी को अपना समर्थन दे रहे हैं, इसमें क्या है सच्चाई? देखिए, हम पार्टी के दबाव में, पार्टी के प्रेशर में, पार्टी का जो आइडियोलॉजी है, पार्टी के जो नियम है, उसके अनुसार हम इस बयान को दिए थे। लेकिन हमको शैलेंद्र चौधरी को शिकवा शिकायत थोड़ी है। डॉक्टर साहब से हमको कोई शिकायत नहीं है, 1% नहीं। कोई भी टिकट मांग करेगा, लेकिन जो टिकट बांटने वाला, समर्थन देने वाला है, उनको सोचना है कौन आदमी मेहनत कर रहा है, कौन आदमी मेहनत न घर में बैठा है। उनको सोचना है कि ज़मीन पर जब जब प्रोग्राम होता है तो जुलूस लेकर भीड़ जुटाने का काम कौन करता है। जहाँ जहाँ प्रोग्राम हुआ है, चाहे आरजेडी का मैदान हो, चाहे झंडा मैदान हो, चाहे एकेडमिक मैदान हो, चाहे पपरवाटान का मैदान हो, जब जब प्रोग्राम हुआ पार्टी का, हम हज़ारों कार्यकर्ता, महिला पुरुष लेके जुलूस के शक्ल में गाजे बाजे के साथ जाने का काम किए, उस प्रोग्राम को सफल बनाने का काम किए। और आज जब समर्थन की बारी आई तो जो मेहनत करने वाला लोग, जो कार्यकर्ता था ज़मीन पर, उसको छोड़ दिया गया, और जो अमीरी कार्यकर्ता था, जो घर में बैठे थे, उनको दिया गया। इसीलिए हमको तकलीफ हुआ कि मेहनत करने से क्या फ़ायदा है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय, भारतीय जनता पार्टी में पंडित दीनदयाल उपाध्याय और श्यामा प्रसाद मुखर्जी के विचारधारों पर चलता है। लेकिन श्यामा प्रसाद मुखर्जी और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के विचार है कि जो अंतिम पायदान पर जो व्यक्ति बैठा है उनको आगे लाया जाए। लेकिन ये लोग उनका विचार को भी ध्वस्त कर दिए, और जो है सो आगे पंक्ति में जो बैठा हुआ उसी को आगे ले गया, जो अंतिम पंक्ति पर बैठा हुआ उनको और धकेल के अंतिम के छोर में भेज दिया। इसलिए हमको तकलीफ हुआ, क्योंकि उनका भी मैंने सिद्धांत कोई लोग नहीं माने। तो अब आज आपने पार्टी से अगर त्याग पत्र दिया है तो क्या आप चुनावी मैदान में आप अभी बने हुए हैं? चुनावी मैदान में हम तो चुनावी मैदान में नहीं हो, चूँकि चुनाव से हम बाहर निकल चुके हैं। हम चुनाव नहीं लड़े हैं, चूँकि
चुनाव लड़ते हैं, कितने कार्यकर्ताओं में, कितने कैंडिडेटों में कितना ताकत है और दम है, पता चल जाता। हम तो चाहते हैं कि कोई भी पार्टी, चाहे झारखंड मुक्ति मोर्चा हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे कोई भी पार्टी, जब पार्टी स्तर से चुनाव ही नहीं था तो समर्थन देने की बात कहाँ आई थी। लेकिन ये लोग गुप्त में समर्थन दे रहा है, ये जेएमएम कैंडिडेट, ये बीजेपी कैंडिडेट, आपको उनको तो देना ही नहीं था। जब पार्टी स्तर सबको छोड़ देता, जब सब छोड़ देता तब लड़ते मैदान में। लेकिन एक आदमी की तरफ से 100 आदमी लड़ेगा और एक आदमी की तरफ से भी 100 आदमी लड़ेगा और एक आदमी अकेले लड़ेगा, तो अकेले कैसे सकेगा उससे? इसीलिए हम किनारे हो गए। लेकिन अगर लड़ाना तो अकेले अकेले लड़ा दिया, जब कार्यकर्ता समझेगा, पब्लिक समझेगा किसको, कि पब्लिक में क्या पकड़ है, जनता के बीच में किसको पकड़ है, कैंडिडेट समझता, तो पार्टी वाला नहीं जुटता। तो यहाँ देख रहे हैं भारतीय जनता पार्टी भी किसी को समर्थन कर दिया, सब पार्टी के मंत्री, अंतरी मंत्री, संतरी, विधायक, कार्यकर्ता सब लग गया और जेएमएम भी लग गया। तो बीच में जाएगा तो पिसाई नहीं जाएगा, तो बुर्बक आदमी वहाँ फंसेगा जाके। इसीलिए हम बाहर निकले, नहीं तो अभी खाली घोषणा कर दे कि पार्टी स्तर से चुनाव सब संट रहेगा और अपना अपना चुनाव मैदान में लड़े, तब पता चल जाएगा। तो नागेश्वर जी, अब एक अंतिम सवाल मैं आपसे पूछूंगा कि आपने पार्टी से जो त्याग पत्र दिया है, तो उस पार्टी के पद से आपने त्याग पत्र दिया? नहीं, हमने तो पार्टी को पद से भी इस्तीफा दे दिया हूँ और पार्टी से भी इस्तीफा दे दिया हूँ। पद से जब इस्तीफा दे देता तो पार्टी में रह के क्या करेंगे? आप पार्टी में रह के फिर हमको वही काम करना पड़ेगा, जुलूस, जहाँ प्रोग्राम हो वहाँ जुलूस ले जाइए। तो भीड़ जुटाने में 5 गो आदमी जमा करने में बहुत मशक्कत लगता है और हम हज़ारों आदमी ले जाते हैं, कितना ताकत लगता है सो हम ही जानते हैं। उसके लिए 10 दिन से तैयारी करना पड़ता है सब आदमी। हमारे बात पर जितना मजदूर, गरीब गुरबा के लोग हैं, सब अपना काम धंधा छोड़ देते हैं। 500 जो मजदूरी कमाता है वो छोड़ देता है, हमारे बात पर चल जाते हैं। तो उनके साथ हम लगाव बना कर रखें, तब ने हम कोई पैसा कमाया तो हम आदमी कमाए। कोई आदमी बोला, जो जिसके पास पैसा है, एक फ़ोन पर बुला देते, 1 घंटा में 50 गो आदमी जमा कर दे। और हमको एक फ़ोन करिए मोबाइल पर, 1 घंटा में कुछ टाइम दीजिए, हम मोबाइल पर 100 आदमी जमा कर देंगे। क्योंकि हम जनता से लगाव बना कर रखें। अब जो निजी जिंदगी जीता है वो पैसा कमाया, हम सार्वजनिक जिंदगी जीते हैं, इसलिए हम आदमी कमाए। इसलिए मेरे पास आदमी है, किसी के पास पैसा है। लेकिन यहाँ देख रहे हैं कि पार्टी में पैसा वाला तरजीह मिल गया, इसीलिए हम चुपचाप हो गए। अब फिलहाल के लिए आप गिरिडीह की जनता को नगर निगम चुनाव के बारे में क्या कहना चाहेंगे? क्या बोले? फिलहाल अभी जैसे आपने त्याग पत्र तो हाँ, गिरिडीह के नगर के जनता को क्या कहना चाहूँगा? गिरिडीह के नगर के जनता को यही कहना चाहूँगा, जो आपके समक्ष में जो उम्मीदवार, जो भी उम्मीदवार उतरे हैं, जो आपके लिए मेहनत कर सकते, 24 घंटा शामिल हो सकते हैं, आपके समय पर काम आने वाला व्यक्ति जो है, उसको आप समझ बूझ के वोट दीजिए। हम ये नहीं कहेंगे इनको दीजिए, इनको दे दीजिए। आपके सब 24 घंटा जो आपके साथ समय देगा, समय देने वाला, ईमानदार, समय देने वाला आदमी, जब जहाँ बुलावे तहाँ वहाँ पहुँचने वाला आदमी, थाना पुलिस दुनियादारी में लड़ने वाला आदमी, भिड़ने वाला, गरीबों के लिए लड़ने वाला आदमी, वैसा आदमी अगर है तो उसको वोट दीजिए। हम थोड़ी बोलेंगे जनता का हमरे बात पर जिसको वोट दीजिए, आप सोच समझ के दीजिए वोट। जनता मेरा हर सुख दुख में जो साथ, जनता हर सुख दुख में जो साथ खड़े हो, जनता के बीच में जो रहे, उनको वोट देना चाहिए जनता का। क्या हमारा यही सलाह है, जनता से मेरा आवेदन यही, निवेदन भी यही है। बहुत धन्यवाद। हटिए उसमें।